सभी सनातनी बंधुओं को जय जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो भारत के इतिहास और सनातन से सीधा सीधा संबंध रखता है और शायद इसी कारण आजकल ये काफ़ी चर्चा में भी है और साथ ही साथ विवादों का विषय भी बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उपासना स्थल अधिनियम 1991 यानी द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब ये कानून क्या है, ये किस सिचुएशन में या किस कारण से अस्तित्व में आया, कौन इसे लेकर आया और साथ ही साथ आखिर इसे लेकर अब विरोध के स्वर क्यों उठ रहे हैं, इन्हीं सब के बारे में हम आज हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के जनरेशन एस को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर। दोस्तों, 1991 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और उन्हीं की सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पास किया। इस कानून का उद्देश्य था भारत के धार्मिक स्थलों की स्थिति को यथावत यानी ज्यों का त्यों रखना, जिसका मतलब हुआ कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। उपासना के जो भी स्थान जिस भी धार्मिक समुदाय से संबंधित हो उन्हें अब जस का तस रखा जाएगा, उन्हें वैसा का वैसा रखा जाएगा। हालांकि इसमें कुछ खास अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी थे, जैसे अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद जो उस समय ऑलरेडी कोर्ट में लंबित था। इसी के साथ इस एक्ट की धारा 4 में ये बात कही गई थी कि यह एक्ट ASI प्रोटेक्टेड है, यानी ये उसकी साइट्स पर लागू नहीं होगा और जो भी बिल्डिंग 100 वर्षों से ज़्यादा पुरानी होंगी उन्हें इस एक्ट में एक एक्सेप्शन के रूप में रखा जाएगा। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्थलों और 100 साल से अधिक पुरानी इमारतों पर यह लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही 1991 से पहले के किसी भी धार्मिक स्थल पर आए कानूनी निर्णय को भी इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया। इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि 1991 से पहले जो भी अगर किसी धार्मिक स्थल को लेकर कानून के द्वारा किसी कोर्ट के द्वारा कोई भी नतीजा आया हो या कोई भी सुनवाई भी हो तो उसको इस एक्ट में नहीं रखा जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब ये कानून लाया गया तब इसे लेकर काफ़ी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई, जहां एक और बीजेपी ने इसका खुलकर विरोध किया और यहां तक कहा कि ये सनातनियों के अधिकारों को दबाने की एक कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने इसका दिल से समर्थन किया। उनका कहना था कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए ऐसा एक्ट होना जरूरी है। बीजेपी का तो यहाँ तक कहना था कि अगर भारत के असली इतिहास को समझना है तो धार्मिक स्थलों की सच्चाई को सामने आना चाहिए और साथ ही वो 1947 की कट ऑफ डेट को भी गलत ठहरा रही थी, जिसके पीछे उनका तर्क था कि इससे हम अतीत में सनातनियों के साथ हुए अत्याचारों और गलतियों पर मिट्टी डालकर सच्चाई को दबा देंगे और जिससे सत्य कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। पर आखिर ऐसे किसी एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, 1980 के दशक में भारत में सांप्रदायिक दंगे काफ़ी बढ़ने लगे थे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद और ऐसे ही कई अन्य विवादों की वजह से देश भर में तनाव बढ़ रहा था। कांग्रेस पार्टी को लगा कि अगर हर धार्मिक स्थल की स्थिति को कानूनी संरक्षण नहीं दिया गया तो ये विवाद लगातार बढ़ते रहेंगे, जो देश के लिए सही नहीं है। बस इसी सोच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जन्म दिया, जो ऐसे ही किसी भी सिचुएशन में एक प्रिवेंटिव स्टेप के तौर पर लाया गया ताकि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को अदालत में पहुंचने से रोका जा सके। इस कानून का मुख्य तर्क था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति रही हो उसे ही अंतिम माना जाए। आज मुस्लिम पक्ष इस कानून का समर्थन करता है, दिल खोलकर समर्थन करता है। उनका कहना है कि ये कानून उनके धार्मिक स्थलों को गैर ज़रूरी कानूनी चुनौतियों से बचाता है और उनकी रक्षा करता है। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि अगर ये कानून नहीं होता तो सनातनी देश भर में उनके हर धार्मिक स्थल को कोर्ट में चुनौती देने लगते। वैसे मैं यहाँ आपको ये बात क्लियर कर दूं कि 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह मस्जिद के मामलों में भी इस कानून का हवाला दिया गया था ताकि अदालत में मामलों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि ये दलील किसी काम नहीं आई और अदालत ने इसे ASI के दायरे में मानकर केस को जारी रखा। सनातनी विचारधारा रखने वाले लोगों का वहीं पर यह मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उनके इतिहास और आस्था के खिलाफ है। सनातनी नज़रिए से देखा जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक तरफ है और भारत के इतिहास की सच्चाई दूसरी तरफ।
इतिहास गवाह है कि अतीत में कई मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें बनाई गई हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर किसी ऐतिहासिक स्थल का असली धार्मिक स्वरूप वापस लाने की कोशिश हो रही हो तो इसमें गलत क्या है। और उस पर 1947 की कट ऑफ डेट तो और भी अनुचित है, क्योंकि ये उनके साथ अन्याय करती है। किसी समुदाय विशेष की विचारधारा को छोड़कर यदि कानून को जानने वाले या उनके आलोचकों की सुनी जाए तो उनका यह भी कहना है कि अगर भारत एक सेक्युलर देश है तो फिर सच्चाई सामने आनी चाहिए और हर धर्म के साथ न्याय होना चाहिए। और इन्हीं सब कारणों से अब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने की कोशिशें हो रही हैं, जिसके पीछे का तर्क यही दिया जा रहा है कि ये कानून संवैधानिक अधिकारों जैसे अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक मामलों का प्रबंधन इन दोनों को सीमित करता है। वैसे तो बीजेपी और कुछ सनातनी समूह इसे रद्द करने की मांग लगातार करते आ रहे हैं, फिर भी यह कानून अब तक अपनी जगह बनाए हुए है और इसका असर हर नए धार्मिक विवाद में साफ साफ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब क्या भारत को एक नई दिशा में सोचने की जरूरत है? क्या सच्चाई के साथ सामाजिक एकता संभव है? यह सवाल हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। सनातनी समूह मानते हैं कि ये कानून उनके साथ अन्याय करता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। यह मुद्दा भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास का एक जटिल अध्याय बन चुका है, जिसका समाधान निकालना इतना आसान नहीं होगा। अब आगे इसे लेकर क्या होता है ये तो समय ही बताएगा, पर आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नए विषय, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।